हेलो फ्रेंड्स, आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडियन मार्केट्स की और ये देखेंगे कि एफआईडीआई का जो डाटा है उसका क्या रिलेशनशिप है हमारे स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से। तो सबसे पहले अगर हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी का हम चार्ट ओपन कर रहे हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट अभी फिलहाल ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे और यहाँ से यहाँ अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी ये फॉल करेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके या तो ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट है। बट ये ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा या फिलहाल अभी इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस चीज को हम एफआईडीआई के डाटा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डाटा है अभी आपका ये लेटेस्ट डाटा जो है ना ये लास्ट फ्राइडे यानी 14 मई का डाटा है। तो 14 मई के डाटा को आपको दिख रहा है कि इसमें आपका 57,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है क्लाइंट, 7,25,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग स्टॉक फ्यूचर में वो लॉन्ग खड़े हैं और उन्होंने इसमें आपके 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके पुट के वो शॉर्ट है और 41,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट है। डीआई की बात करते हैं तो डीआई अभी 32,000 कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडेक्स में शॉर्ट है और 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब जो है सो स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। ये आपका कॉल और पुट में शॉर्ट नहीं करता, ये हमेशा लॉन्ग करके चलता है, तो थोड़ा बहुत इसका लॉन्ग है। और एफआई की बात करते हैं तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग वो इंडेक्स में आपके शॉर्ट खड़े हैं, 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके अभी फिलहाल उनके स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है और 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके जो है उन्होंने पुट में अपना पोजीशन बनाया है इंडेक्स में, जो भी उनको लॉन्ग या जो भी अपने हिज को लेकर के उन्होंने बनाया है। अब ये डाटा 14 मई का है, इससे ठीक हम आपको एक महीना पहले की बात कर रहे हैं यानी कि 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे आप देखो ये क्लाइंट के पोजीशन है, ये डीआई के पोजीशन है। तो डीआई यहाँ पे क्या है 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपके स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट था जो कि बढ़ के अभी 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा एफआई जो यहाँ पे इंडेक्स में अभी शॉर्ट है वो लॉन्ग था और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में वो करीब आपका जो लॉन्ग था वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के करीब आपका लॉन्ग था, जो बढ़ करके अभी 1,75,000 है, वो लास्ट फ्राइडे का है। बट अगर एक डाटा की और अगर हम चर्चा करते हैं तो वो डाटा जो है वो आपका 3 मई को डाटा है। तो 3 मई का डाटा में ये देखिए कि आपका 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके उन्होंने लॉन्ग किए थे, यानी कि उन्होंने 13-14 तारीख अप्रैल के बाद से पोजीशन लॉन्ग करना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मार्केट 14,200 तक मार्केट हमारा आया था और यहीं से मार्केट जो है ये हमारा जो मूव किया उसी वजह से हुआ था क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में एफआई ने लॉन्ग पोजीशन किए थे। फिर एफआई ने अपना पोजीशन फिर थोड़ा सा घटाया, फिर आगे पीछे किया और ये मार्केट यहाँ तक गया और फिर वो पोजीशन अब धीरे धीरे घटा रहे हैं। एक्चुअली अभी एफआई को भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि हमें पोजीशन लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, वो भी बस मजे ले रहा है और बस काउंटर ट्रेड ले रहा है, क्योंकि अगर वो बाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं डीआई सेल कर रहे हैं या रिटेल पार्टिसिपेंट सेल कर रहे हैं, या अगर वो सेल कर रहा है तो कोई ना कोई दूसरा उसके अपोजिट जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आना चाहिए कि एफआई अगर लॉन्ग कर रहा है या एफआई क्या क्या चीजें सोच रहा है। मेरे ख्याल से एफआई ये चीज सोच रहा है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है, तो आने वाला 1-2 महीना क्या 3 महीना के अंतर्गत क्या होगा कि सारे लोग लगभग ऑलमोस्ट मुझे लगता है कम से कम 50-60% जनता यहाँ की भी जो है वो वैक्सीन ले लेगी। दूसरा चीज ये है, मेरा खुद का ये कहना है कि अगर हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में अभी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो कोरोना है और जिसकी वजह से अभी जगह जगह लॉकडाउन है और जिसकी वजह से जीडीपी भी श्रिंक होगा और आने वाला जो क्वार्टर होगा वो खराब होगा, ये सबको पता है। लेकिन एफआई जब भी सोचता है तो वो आफ्टर 6 मंथ और 9 मंथ आगे की सोच रहा है अगर हम अपने देश की बात करें तो। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कुछ और चीजें निकल के आ रही हैं। पहला चीज ये निकल के आ रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन 4% के अराउंड में आ गया, जो कि अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो अगर इन्फ्लेशन उसका 4% पे है और रोज मार्केट में पिछले 2 दिन से वहां पे फिर से तेजी हो रही है और इससे पिछला 3 दिन वहां पे गिरावट का समय था, तो ऑलमोस्ट वो अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। तो वहां की जो फेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक जो है,
वो वहां पे भी क्या करेगा, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा, अब वो बढ़ाएगा। हो सकता है वो अभी नहीं बढ़ाए, 3 महीना के बाद में बढ़ाए, 6 महीना के बाद में बढ़ाए, बट धीरे धीरे ये डर है। बट वहां पे क्या है कि वहां पे बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड का यील्ड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि ये स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड यील्ड की ओर जाएंगे, पैसे बॉन्ड की ओर पैसे जाएंगे, तो उसकी एक अलग परेशानी है। तो उस परेशानी को भी आपको समझना होगा। अभी फिलहाल जो है हम जो बात करेंगे वो कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, और उसके साथ में बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में मेटल सेक्टर खास करके चल रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसमें भी बबल बन रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 1 महीना से रैली कर रहा है। तो जब सारी दुनिया किसी एक चीजों पे फोकस करने लगे, तो इस मार्केट का सीधा सा नियम ये है कि अब वहां पे बबल बन रहा है, तो आप वहां से निकल जाओ। हो सकता है 5 दिन 10 दिन की और रैली होगी, बट मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैप हो जाओगे तो इससे कहीं अच्छा है कि अब वहां से शिफ्ट करके हम कहीं दूसरे जगह अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। तो ये भी मुझे जो लग रहा है कि ये भी यहाँ पे मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन लग रहा है। तो ये जब भी ब्रेक करेगा तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 33,000 से लेकर के आपका 30,000, मतलब ये ऊपर की ओर ब्रेक करे या नीचे की ओर ब्रेक करे तो ये लगभग 2,500-3,000 पॉइंट का इसका भी लेवल दिख रहा है। और एक दूसरा लेवल ये भी बन रहा है कि ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ अगर हम सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो आपको ये ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। अब हम पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ पैसे कमाने के अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है हम उस पर भी बात करेंगे। इसलिए क्योंकि हमारा मार्केट जो है वो 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलता है, बट इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 24 घंटा चलता है, वो भी फॉरेक्स मार्केट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है वो आपका लेवरेज जो है अब वो धीरे धीरे घट रहा है, बट वहां पे लेवरेज जो है ना वो 500 टाइम्स है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा फॉरेक्स मार्केट की जानकारी दूंगा, इंटरनेशनल मार्केट की, और कौन कौन से ब्रोकर है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे कुछ स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं कि जो स्टॉक्स धीरे धीरे बेयरिश हो रहे हैं, तो उस स्टॉक्स पे हम चर्चा कर सकते हैं। ये पहला है आपका इंफोसिस। अगर इंफोसिस की बात करें तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो जब भी ये इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें करीब जो है सो आपका ये यहाँ तक कम से कम 100-150 पॉइंट की और फॉल ये आपको दिखाएगा। और वैसे भी इस बार आईटी सेक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, और इन्होंने गाइडेंस भी बहुत अच्छा नहीं डाला है। हालांकि इंफोसिस जब भी आपको नीचे मिले तो आप बाई करें, क्योंकि 1750 पे इसका बाईबैक का ऑफर है। तो ये चीज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा हम बात करते हैं इंडस बैंक की। बैंक में सबसे कमजोर बैंक मुझे जो लगता है वो मुझे दो ही तीन बैंक नजर आते हैं, उसमें पहला इंडस बैंक है, दूसरा आरबीएल बैंक है। तो ये इंडस बैंक आपका नीचे की ओर आपका जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये इस लेवल के लिए खड़ा है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये डबल टॉप बना रहा है, तो डबल टॉप का है क्या, या एम पैटर्न भी बना रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक के नीचे है, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा एक जो है और बैंक है वो है आपका आईसीआईसी बैंक। ये आईसीआईसी बैंक पे मुझे जो नजर जो आ रही है ये आपका लगभग बैट पैटर्न या ये बैट पैटर्न या गाठी पैटर्न का ये बैट पैटर्न के ये संरचना कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट में आपका यहाँ 500 की आपका नीचे की ओर है। और दूसरा एक और चार्ट की हम चर्चा करेंगे, वो चार्ट जो है ना वो आपका टीसीएस का चार्ट है। और मैंने पहले ही कहा था कि आईटी सेक्टर अभी डाउनवर्ड है, और ये भी जो फॉर्मेशन जो कर रहा है ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। ये हेड है और ये इसका यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से राइट शोल्डर है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप थोड़ा सा इन स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं इंट्राडे के लिए, या डिलीवरी बेस अगर आप काम करना चाहते हो तो डिलीवरी बेस भी आप इस पर काम कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आने वाले 1 से 2 दिन में मैं आपको फॉरेक्स मार्केट की डिटेल जानकारी दूंगा, और वहां पे हम लोग के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो है सो आपका बन रहा है। फिलहाल मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और यही टेक्निकल चीजें हमें करनी है, और कुछ फंडामेंटल चीजें जैसे जीडीपी का हमारे मार्केट से क्या रिलेशनशिप है, तो वहां पे भी वो हमें देखना है। बॉन्ड यील्ड का क्या मार्केट से रिलेशनशिप है, तो यही सब चीजें हमें देखना है, और वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।